ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 8वां अध्याय और 44वां श्लोक। ध्रुव महाराज की कथा हम सुन रहे हैं और ध्रुव महाराज की कथा में हमने सुना है कि ध्रुव महाराज जंगल में निकले हैं और ध्रुव महाराज ने काफ़ी नारद मुनि ने उनको परसुएट करने का प्रयास किया कि आप घर चले जाइए, आप बच्चे हैं, अब आपको उम्र नहीं है ये सब करने की। लेकिन ध्रुव महाराज ने बहुत क्लियरली बता दिया कि एक तो मेरे मन में कुछ इच्छाएं हैं कि मैं जो अपने पितामह से भी बड़ा राज्य मिल जाए, मेरे दादाजी के पिताजी उनसे भी बड़ा विच इज़ ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी से भी बड़ा मुझे राज्य मिल जाए, ये मेरे अंदर इच्छा है। इस कारण से मुझे आपके उपदेश समझ में नहीं आ रहे हैं, यदि आप इसमें कुछ मदद कर सकते हैं तो बताइए। तो नारद मुनि समझ गए कि लड़का बहुत ही डिटरमिन्ड है, बट गुड पॉइंट है कि लड़का भगवान के पास कुछ मांगने जा रहा है, अपने ओरिजिनल पिताजी से मांग रहा है, विच जो कि उसको अल्टीमेटली प्यूरीफाई कर देगा। क्योंकि भगवान के अंदर एक गुण है, जैसे कि सूर्य की धूप यदि मल पर या मूत्र पर पड़ती है तो वो चीज़ें भी शुद्ध हो जाती हैं, वो जगह शुद्ध हो जाती है। धूप पड़ने से जिस जगह में धूप नहीं पड़ती है वो जगह शुद्ध हो जाती है, चाहे कितनी भी शुद्ध क्यों ना हो। तो इस प्रकार से यदि कोई भगवान के पास जाता है भौतिक इच्छाओं के साथ भी तो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, उन इच्छाओं से शुद्ध हो जाता है। तो नारद मुनि ने कहा मुझे इनकी मदद ज़रूर करनी ही चाहिए। तो नारद मुनि ने उनको बताना शुरू किया कि आपको करना क्या है। तो नारद मुनि ने कहा क्या कीजिए, जो आप मधुबन में जाइए, जो कि ब्रज क्षेत्र में पड़ता है, आज भी वो जगह है ध्रुव टीला, उसमें जाइए, वहाँ पर तपस्या कीजिए, यमुना नदी के पास में 3 बार स्नान कीजिए, पवित्र अपने आप को पवित्र बनाइए, अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान कीजिए, शांत मुद्रा में बैठ जाइए और भगवान का ध्यान कीजिए। तो हमने चर्चा करी थी कि इवन अष्टांग योग में भी जो ध्यान है, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि, इन सब में जो उद्देश्य है वो ये है कि मन को नियंत्रित करके मन को भगवान पे लगाया जाए। अब वो भगवान कैसे हैं उसके बारे में आगे चर्चा हो रही है 45वें श्लोक में, कि वो भगवान जिस पर हमें ध्यान केंद्रित करना है, क्या वो निराकार हैं या उनका कुछ सुंदर रूप है। अष्टांग योग में भी भगवान के सुंदर रूप का ध्यान किया जाता है, वो इस श्लोक से समझ में आता है। श्लोक संख्या 45। प्रसाद अभिमुखम शश्वत प्रसन्न वदन ईक्षणम सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सुर सुंदरम। भगवान का मुख सदैव अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में रहता है।
निराकार के अंदर सुंदरता कहाँ से आ रही है? भगवान बहुत ही सुंदर है, अतैव सुंदर है, अत्यंत सुंदर उनका चेहरा है। वास्तव में जितने भी चेहरे सुंदर हैं संसार के अंदर, सुंदर चेहरे को देखकर अच्छा लगता है। आदमी चाहता है कि उसके आसपास सुंदर चेहरे हो, इसलिए होटल इंडस्ट्री हो या कहीं पर भी हो, सुंदर चेहरों को रिसेप्शन पे, कस्टमर डीलिंग पे रखा जाता है कि कस्टमर उन सुंदर चेहरों को देखे और फील गुड करे। हाँ, इसका ये वास्तविकता है, चाहे इसको लस्ट कह लो आप, बट है तो सच्चाई। तो उन सुंदर चेहरों को, वास्तविकता में वो सुंदर चेहरों के पीछे कुछ गंदगी भी होती है, अनर्थों की, हाड़ मांस की, मलमूत्र की। लेकिन जो भगवान का सुंदर चेहरा है वो वास्तविकता में सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, सभी सुंदर चेहरों का सोर्स है। तो वो जो सुंदर चेहरा है उसके ऊपर एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, वो क्या है? उनकी मुस्कुराहट। उस सुंदर चेहरे के ऊपर जो उसकी मुस्कान है उनकी, उन लोगों के हृदय को चुरा लेती है। देखने वाले भक्तों को वे कभी अप्रसन्न देखते ही नहीं है, हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। चाहे पूतना उनको मारने आई हो, चाहे तृणावत मारने आया हो, या वट एवर, इज़ ऑलवेज इन हैप्पी मूड, क्योंकि वो वास्तविक ज्ञानी है। वही तो असली ज्ञान के भंडार है। जो जीवात्मा भी इस ज्ञान के से ओत प्रोत हो जाती है, वो क्या हो जाती है? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती न कांक्षती। वो जीवात्मा भी प्रसन्न चित्त मुद्रा में हो जाती है। जो वस्ती, इसलिए प्रभुपाद कहते थे चैंट एंड बी हैप्पी। वास्तविकता में यदि हमारा जीवन अभी भी डिप्रेशन में है, मोरोसनेस है हमारे जीवन में, तो इसका मतलब हम भक्ति के कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति मानने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित रहता है, बड़ी से बड़ी संकट में, समस्याओं में। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ अनर्थ हैं जो भक्ति के इस रस का स्वाद नहीं लेने दे रहे। कहीं ना कहीं हमने कुछ रिजर्वेशंस करी हुई हैं, हमारे अनर्थ हमारे स्वाद के बीच में आ जा रहे हैं। वरना भक्ति बड़ी, कृष्ण सेज इन भगवद गीता की भक्ति को कैसे, इट इज़ जॉयफुली परफॉर्म्ड, बड़ी प्रसन्नता से करी जाती है। भगवान भी कहते हैं, प्रभुपाद ने करके भी दिखाया। तो जो उस भक्ति के, उस सारे ज्ञान के जो सोर्स हैं, वो कैसे किसी भी अवस्था में अप्रसन्न हो सकते हैं। तो इसलिए देखने वाले भक्तों ने उन्हें कभी अप्रसन्न देखा ही नहीं है, और वो सदैव उन्हें वरदान देने के लिए उद्यत रहते हैं। क्योंकि वो भंडार हैं, वास्तविक भंडार यदि किसी के पास है तो कृष्ण ही तो हैं जो भंडार है। जब जिस पे भंडार होता है वो खोल देता है कई बार अपने भंडार, ले जाओ जी, बहुत है हमारे पास, आप भी मज़े कीजिए। भगवान इस राम का शब्द का मतलब प्रभुपाद बताते हैं, उस वन उस रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, आनंद का भंडार इज राम। इसलिए कहते हैं कि राम इज़ नॉट ओनली अयोध्या वासी दशरथ पुत्र राम, राम इज़ नॉट ओनली बलराम, बल्कि राम इज़ कृष्ण ऑल्सो, इज़ रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर, इज़ कॉल्ड राम। तो इस प्रकार से जब उन जो आनंद के भंडार हैं, उनके भंडार हमेशा खुले रहते हैं, क्योंकि वो बट ही नहीं सकता है, वो आनंद इतना ज़्यादा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी उन्होंने खुले में बांट दिया इसको, कृष्ण प्रेम को। इसलिए उनको बोला गया महावदान्याय, जिन्होंने सर्वोत्तम वस्तु को लाइक फ्री में बांट दिया इस प्रकार से। इसलिए वो उनके जो वरदान देने के लिए हमेशा उद्धृत रहते हैं। उनके नेत्र, सुसज्जित भौहें, उन्नत नासिका तथा चौड़ा मस्तक, ये सभी अत्यंत सुंदर हैं। वे समस्त देवताओं से अधिक सुंदर हैं। और कहाँ पर डाउट रह जाता है? उनकी नाक के बारे में बता दिया गया, उनके माथे के बारे में बता दिया गया, उनकी भौहें, उनके नेत्र, यानी कि इस पूरा का पूरा रूप उनका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। इसके बाद भी, पढ़ने के बाद भी लोग उनको निराकार बोलते हैं, ये अज्ञानता ही तो है। यही अज्ञानता है कि श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता पढ़ने के बाद भी सो कॉल्ड ये वाली प्रेस से, वो वाली प्रेस कहाँ से, उसके बाद भी लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं इज ऑल ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार से उनका जो फॉर्म है वो ऑल ब्यूटीफुल, इस पूर्ण संपूर्ण उनके अंदर रूप और सौंदर्य पूरा कूट कूट के भरा हुआ है। वो है वास्तविकता में भगवान। उन्नत नासिका, चौड़ा मस्तक, सभी बड़ा सुंदर है, समस्त देवताओं से बड़ी सुंदर है। इस श्लोक में भगवान के रूप पर ध्यान करने की स्पष्ट विधि का वर्णन है। निर्गुण ध्यान आधुनिक युग की नकली खोज है।
हमें लगता है ये कुछ काल्पनिक विषय की बात कर रहे हैं। काहे की काल्पनिक है? आप लोग मिस वर्ल्ड, मिसेस वर्ल्ड, मिस्टर वर्ल्ड बनाते रहो, वो काल्पनिक नहीं है। और उस भगवान जिन्होंने इनको जन्म दिया है, पेट के अंदर माँ के डाला, तो किसी को रूप लेके किसी ने अपनी नाक को तराशा है क्या? हाँ, प्लास्टिक सर्जरी में तराशते हैं तो कई बार इधर को रह गई जी, जरा सी एक बार और कर लेते हैं, फिर एक बार और कर लेते हैं, पता लगा नाक ही ख़त्म हो गई। हाँ, कोई अपनी आईब्रोज को ठीक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट दैट फिर भी वो ओरिजिनल ब्यूटी को ही आप थोड़ा सा मॉडिफाई करते हो, है ना। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो मिस वर्ल्ड या मिसेस वर्ल्ड बन गई बिकॉज ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, बिकॉज ऑफ सम ब्यूटी पार्लर, हाँ, जहाँ पर उनकी बाहों को उसने कुछ इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा किया कि वो मिस वर्ल्ड बन गई। ऐसा नहीं होता ना। आदमी उस ब्यूटी को लेके पैदा होता है, जब पैदा होता है तो उसमें उसका तो कोई योगदान रहा ही नहीं, तो किसने उसको बनाया होगा, दैट इज़ अ क्वेश्चन। क्योंकि हमारा कोई योगदान तो नहीं है। हमारी माता ने भी ऐसा नहीं कि माता ने कुछ ऐसी सुंदर सुंदर स्त्रियों के हाथ से खाया तो बच्चा सुंदर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं था, है ना। क्या खाने से बच्चा सुंदर हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। चमड़ी का रंग जरूर धीरे धीरे क्रीम पाउडर से सुंदर हो जाता है, लेकिन आप देखते हैं कि जो सुंदरता है वो चमड़ी के रंग पर है ही नहीं। कितने सांवले रंग के लोगों को अवार्ड मिलते हैं। तो ब्यूटी इज़ समथिंग डिफरेंट, जो कि पेट से ही आदमी लेके पैदा होता है। जो ब्यूटी को बनाने वाला खुद कितना ब्यूटीफुल होना चाहिए, नहीं। आप देखेंगे कि चाइनीज़ लोग एंड जापानीज़ लोग इत्यादि यदि कोई पेंटिंग बनाते हैं तो वो शक्लें उसी तरह की बनाते हैं। इवन जो विग्रह भी बनाते हैं वो लोग, उन विग्रहों में भी उस देश के लोगों की शक्लों की झलक दिखती है। आप देख सकते हैं इवन नाउ जो इस्कॉन के अलग अलग जगह पर मंदिर हैं, वहाँ के आप विग्रह देखिए, अगर लोकली परचेज्ड हैं, लोकली मेड हैं, तो कई बार तो इंडिया से ही वो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके चेहरों में वो झलकें हैं जो वहाँ के लोगों की शक्लें हैं। यानी कि आदमी वैसा ही चित्र बना लेता है। तो जो सबसे खूबसूरत है, जिसने उस सबसे खूबसूरत वस्तु को देखा है, वही तो कोई खूबसूरत चेहरे को बना सकता है। हाँ, और ये खूबसूरती भी बहुत ही रिलेटिवली लेस ब्यूटी है। क्योंकि हम सुनते हैं शास्त्रों में कि जब उर्वशी नीचे आई तो पुनर्वाह, भूल गए सारा संसार, भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। बस एक ही बात सूझी, उर्वशी। हाँ, उर्वशी उर्वशी करने लगे हो। पूरा भागवत में चैप्टर आता है। तो इस संसार की जो ब्यूटी है, वो ब्यूटी भी अप्सराओं की ब्यूटी के आगे फेल है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया गया कि उस भगवान की सुंदरता देवताओं की सुंदरता से भी अधिक है। अप्सराएं, देवताएं क्या है उनके आगे? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कामदेव की सुंदरता भी उनके सामने क्या है? कामदेव को भी जो मोहित कर लेते हैं वो है मदन मोहन। ऐसा रूप के बारे में आप बता रहे हैं प्रभुपाद, तो उस रूप का ध्यान करना है, नथिंग बैड अबाउट इट। किसी स्त्री का रूप का, शक्ल का ध्यान करना इस पापमय कहलाता है। लेकिन उस सबसे सौंदर्यवान मनुष्य का, नॉट मनुष्य का, भगवान का ध्यान करना सबसे पवित्र कहलाता है। हाँ, इतना अंतर है। तो क्या, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? यहाँ पर रूप देख रहे हैं तो आप कह रहे हो करेक्टर नहीं है, तेरा करेक्टर खराब है। वहाँ भगवान का चेहरा देख रहे हो तो कह रहे हो भक्त है, भगत है। हाँ, तो क्यों ना उस भगवान के उस सुंदर चेहरे के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाया जाए। और हमारा आकर्षण वहाँ लग गया तो हमने शुरू में डिस्कस किया, तो वैसे ही हम पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि वो, हाँ, वो है ही ऐसी, उनको उनके संपर्क में आते ही वस्तु, वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तरुणम रमणीय अंगम अरुण ओष्ठ ईक्षण अधरम प्रणत आश्रयणम नृणम शरणयम करुणा अर्णवम। नारद मुनि बताते हैं कि जिस भगवान का आपको ध्यान करना है, वो भगवान का रूप सदैव युवा अवस्था में रहता है। अनदर थिंग, हमें किसी से प्यार हो गया, हाँ, लेकिन ये क्या देखा, उसको बुखार हो गया और उसका चेहरा बदल गया। धीरे धीरे उसके चेहरे में झुर्रियाँ बढ़ गई। आदमी की लस्ट तो कम नहीं हुई, लेकिन पत्नी का शरीर ढल गया। इसलिए उस बूढ़े के अंदर, हाँ, लस्टी भावना रही। उसने यंग लड़कियों को देखना शुरू किया। है कि नहीं? आदमी, ये सच्चाई है जीवन की। हमारा पार्टनर, हमारी गर्लफ्रेंड, हमारी पत्नी, हाँ, धीरे धीरे बूढ़ी हो जाती है, लेकिन हमारी लस्ट कम नहीं होती है। ये हमारी समस्याएं, सांसारिक समस्याएं हैं जिससे हम जूझ रहे हैं। लेकिन ये भगवान, इनसे यदि प्यार हो गया तो ये कभी बूढ़े नहीं होंगे।
कितना बढ़िया है। हम दिस बॉय फ्रेंड इज़ नेवर गोइंग टू बी ओल्ड, सो लेट अस मेक एवरीवन, हाँ हम इनको बॉय फ्रेंड बना ले अपना। हाँ उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत शुद्धता चाहिए। तो ये भगवान हमेशा युवावस्था में रहते हैं, सदैव युवावस्था में रहते हैं। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित है और दोष रहित है, एकदम परफेक्ट है। हाँ उनको टोनिंग, उनको जिम में नहीं जाना पड़ता शेप देने के लिए, है ना। हम शेप देते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, शेप देते हैं, फिर क्या होता है घर में एक शादी आ गई जी, क्या करें जी। अब एक हफ्ते तक खूब मज़ेदार तला हुआ पकोड़े थे, मंचूरियन था, समोसे थे, हाँ सारी शेप खराब हो गई। जो बॉडी को इतना टोन्ड अप किया था वो लटक गई, वो मसल्स अब लटक गई क्योंकि कुछ दिन जिम नहीं गए। अब वो ऐसा लगता है जैसे बुल डॉग की ऐसे लटक जाते हैं गाल, शरीर में मांस लटक जाता है। वैसे ही जो जिम जाता है यदि वो बीच में कुछ गड़बड़ कर लेता है या नहीं जाता तो वो मसल्स लटक जाती हैं। भगवान के साथ ऐसा नहीं है, उनका एक एक शरीर का अंग क्या है, सुगठित है, एकदम परफेक्ट शेप में है, परफेक्ट हाइट में है। अंग प्रत्यंग सुगठित हैं, दोष रहित हैं। उनके नेत्र तथा होंठ उदीयमान सूर्य की भांति गुलाबी है। मॉर्निंग में जो लालिमा छाती है, हाँ चारों तरफ सुंदर, द बेस्ट टाइम ऑफ द डे, जो सवेरे हल्का हल्का उजाला होने लगता है वो दिन का सबसे रिफ्रेशिंग मोमेंट होता है। हाँ समझ, वैसे भगवान के होंठ हैं, बता रहे हैं। ऐसे भगवान के होंठ गुलाबी। वे शरणागतों को सदैव शरण देने वाले हैं। इतने के बावजूद आजकल की यदि कोई कन्या इतनी सुंदर होगी तो उसको मालूम है वो आगे चलेगी तो पीछे चलेंगे, 20 लड़के घूम रहे होंगे। सो वट, एक बिच आगे चलती है तो 30 कुत्ते भी पीछे चलते हैं, कौन सी बड़ी बात होगी। तो वो एरोगेंस, वो नज़ाकत या क्या कहिए उसको, जो आजकल की नारियों में या किसी पुरुष में दिखती है, बिकॉज दे बिकम अ प्ले बॉय और अ प्ले गर्ल। कृष्णा इज़ नॉट लाइक दैट। इतनी खूबसूरती होने के बावजूद वो शरणागतों को शरण देने वाले हैं। ऑल मर्सीफुल, ऑल ब्यूटीफुल एंड ऑल मर्सीफुल ऑल्सो। वो सब को गले लगा लेते हैं। उस शरणागतों को सदैव शरण देने वाले हैं। जिसे उनके दर्शन का अवसर मिलता है वो सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। एक तो इतना प्रेम मिलता है उसको, और एक इतना रूपवान व्यक्ति इतना प्रेममय हो जाए, ये परस्पर विरोधी है। ऐसा देखा गया है कि जो रूपवान है उसके अंदर चरित्र की समस्या निकल आती है। हाँ, या जो रूपवान है उसका हृदय इतना कोमल, इतना सुंदर नहीं है। जिसका हृदय सुंदर है उसकी शक्ल सुंदर नहीं है। यहाँ पर एक ऐसा आदमी है जो परफेक्ट सुंदर है और जिसका हृदय भी परफेक्ट है, वो हमें बड़े प्रेम से गले भी लगा लेता है। ऐसा व्यक्ति हमारा मित्र हो, हमारे स्वामी हो, हाँ तो कैसा जीवन हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं जिनको उन्हें देखने का अवसर मिल जाता है वो सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। दया के सिंधु होने के कारण भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य हैं। उनका हृदय क्या है, सिंधु की तरह, समुद्र की तरह गहरा है। वो अपने भक्तों के लिए एकदम उमड़ पड़ता है। हम जैसे कि हम कितनी कथाओं में देखते हैं, विदुर के साथ देखते हैं, नारद के साथ देखते हैं, किस किस उद्धव के साथ देखते हैं, सुदामा के साथ देखते हैं। तो सबसे रिच व्यक्ति, सबसे ताकतवर व्यक्ति, सबसे खूबसूरत व्यक्ति, ये सब होने के साथ साथ सबसे करुणामयी व्यक्ति, दया का सिंधु, वो वास्तविक स्वामी होने के लायक है। हर एक को अपने से बड़े के प्रति समर्पण करना ही पड़ता है। हम जीवों की यही प्रकृति है, हम करते ही हैं। माता पिता को समर्पित होते हैं, गुरुजनों को समर्पित होते हैं, देश को, समाज को, सरकार को समर्पित होते हैं। समर्पण की ये विधि तो पहले से ही है, किंतु यह कभी भी पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि जिसको हम संपूर्ण समर्पण करना चाहते हैं वो खुद अपने आप में अपूर्ण है। इसलिए हमारा समर्पण अधूरा रह जाता है। फलतः इस भौतिक जगत में न तो कोई किसी के समर्पण को स्वीकार करने का सुपात्र है, न कोई तब तक पूर्ण रूप से समर्पित होता है जब तक वह ऐसा करने के लिए बाध्य ना हो जाए। किंतु यहाँ पर समर्पण विधि ऐच्छिक है, मतलब वॉलंटरी है। जो उनकी भक्ति करता है वो उनको अपने आप ही समर्पित हो जाता है, और भगवान इस समर्पण को स्वीकार करने के लिए सर्वथा योग्य हैं। जीव का यह समर्पण उस समय स्वतः हो जाता है जब मनुष्य भगवान के तरुण रूप को देखता है, तरुण रूप को। इसलिए जो तरुण रूप है, जो यौवन का रूप है, यही भक्तों का, हमारे महापरंपरा का असली रूप है। इसी के प्रति हम प्रेम डेवलप करने का प्रयास करते हैं।
नारद मुनि ने जो विवरण दिया है वह काल्पनिक नहीं है। भगवान के रूप को परंपरा से समझा जा सकता है। मायावादी दार्शनिकों का कहना है कि उन्हें उस भगवान के रूप की कल्पना करनी पड़ती है, किंतु नारद मुनि ने ऐसा नहीं कहा। हाँ, कपितु वे भगवान का वर्णन प्रमाणिक स्रोतों से करते हैं। वे स्वयं अधिकारी हैं। नारद मुनि इज अथॉरिटी। वे वैकुंठ लोग जाते हैं, देखते हैं, भगवान से मिलते हैं, दर्शन करते हैं, द्वारका जाते हैं, मिलते हैं। अतः भगवान के अंगों का शारीरिक वर्णन जो वो कर रहे हैं ये काल्पनिक नहीं है, कहीं से इमेजिनेशन से नहीं करे। नारद मुनि हैज सीन द ट्रुथ। तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। इन ज्ञानियों ने उस तत्व को देखा है, समझा है, और यहाँ तो साक्षात दर्शन भी किए हैं। नारद मुनि हैज़ मेट विद, हम भगवान से कितनी बार मिले हैं, दर्शन किए हैं, बातचीत करी है। कभी कभी हम अपने विद्यार्थियों को भगवान के शारीरिक स्वरूप के विषय में शिक्षा देते हैं और वे उसका चित्रण करते हैं। उनके चित्रण काल्पनिक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वो जैसा शास्त्रों में सुनते हैं वैसा चित्रण कर देते हैं। वो आजकल के चित्रकारों तरह मॉडर्न आर्टिस्ट नहीं है जो राधा और कृष्ण के अश्लील फोटो को बना के ड्राइंग रूम की दीवार पे लगा देते हैं। राधा कृष्ण इतने सस्ते नहीं हैं। प्रभुपाद ऐसे फ़ोटोज़ को देख के फाड़ देते थे, कहते थे ऐसी फ़ोटो बनाइए, ऐसी लीला फ़ोटो बनाइए जो कि शास्त्रों में वर्णित है। लोगों को बड़ा आनंद आता है कुछ कुछ फ़ोटोज़ बनाने में। हाँ, किसी भी तरह की फ़ोटो बना लेते हैं, देवताओं की भी और भगवान की भी। प्रभुपाद ऐसी फ़ोटोग्राफ्स को कभी अप्रूव नहीं किया करते थे। लेकिन यदि कोई शास्त्रों के अनुसार सुनकर चित्रण करता है तो आप उसको काल्पनिक नहीं कह सकते। कह सकते हैं काल्पनिक, इसीलिए भगवान का विग्रह भी काल्पनिक वस्तु नहीं है। यदि वो शास्त्रों में दिए गए वर्णन के अनुसार विग्रह या चित्र बनते हैं तो उसको साक्षात भगवान ही माना जाना चाहिए। कभी कभी हम अपने विद्यार्थियों को, तो उनका चित्रण काल्पनिक नहीं है, ये विवरण शिष्य परंपरा से होता है, जैसे कि नारद मुनि ने से प्राप्त होता है जिन्होंने भगवान तथा उनके शारीरिक स्वरूप का दर्शन किया। अतः ऐसे विवरणों को यदि वे चित्रित हों तो स्वीकार कर लेना चाहिए, काल्पनिक चित्रण नहीं है। समझिए बात को। कई बार किसी आदमी का पोर्ट्रेट बनाया जाता है, आजकल तो फोटोग्राफ्स हैं, पुराने ज़माने में चित्रकार बना के घर के दीवारों पे लगाते थे। तो हम क्या कहेंगे कि ये तो नकली है, क्योंकि ये आजकल तो आप कहोगे फ़ोटो है जी, फ़ोटो तो रियल है, लेकिन ये जो चित्र है ये रियल नहीं, ऐसा कह सकते हैं हम? नहीं, उसी आदमी का चित्र भी है। क्या किसी ने अपने दादाजी के चित्र पर चप्पल मारी है? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, दादाजी के चित्र है वो? नहीं, क्या दादाजी हू बहू ऐसे थे 100%? हाँ, थोड़ा सा ऐसा, हाँ। अरे वो तो चित्र बनाने वाले में थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो रहेगा ही ना, क्योंकि वो तो बना रहा है, इंसान है, मनुष्य है, अपूर्ण इंद्रियाँ हैं, अपूर्ण इंद्रियों से बना रहा है, लेकिन बना वही रहा है जो उसने सुना है। तो हम उसको दादाजी स्वीकार करते हैं, राइट। इवन यहाँ तक कि कोई कार्टूनिस्ट है, वो किसी की नाक लंबी कर देते हैं, किसी की कान लंबी कर देते हैं, लेकिन कार्टून अगर बनाया जाता है तो वो पॉलिटिकल लीडर के कार्टून बनते हैं, उसको पता लगता है मेरा कार्टून बनाया, वो मानता है। उसमें अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसको बुरा लगता है, मेरा देखो, मेरी बदनामी कर रहे हैं। अरे आप कहाँ हैं, आपकी नाक इतनी लंबी कहाँ है? अरे बनाया तो मेरे को ही है ना। हम उन सारी चीज़ों को मान लेते हैं, लेकिन कहीं भगवान का चित्रण आता है, ये नकली है, ये भगवान है क्या? ऐसा कोई भगवान है? हाँ, वो चित्र, वो विग्रह नकली हो जाता है। हाँ, ये तो गलत है लॉजिकली देखा जाए तो। यदि वो शास्त्रों के अनुसार है, शास्त्रों के वर्णनों के अनुसार, तो भगवान ही समझना चाहिए। जैसे हम इस संसार में फोटोग्राफ्स को, चित्रों को वही व्यक्ति मान लेते हैं। आगे बता रहे नारद मुनि, श्रीवत्स अंकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मई अभिव्यक्त चतुर्भुजम। भगवान को श्रीवत्स चिन्ह अथवा ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए हुए बताया गया है। तो भगवान के वक्षस्थल पर क्या है? श्रीवत्स का चिन्ह है, ऐश्वर्य की देवी का आसन है, ऐसा चिन्ह उनके शरीर पर है। उनके शरीर का रंग गहरा नीला है, श्याम जिसको कहते हैं, इसलिए इसको एग्जैक्टली ब्लैक कहना ठीक नहीं है। गहरा नीला, ग्रेइश कैसे बताया जाए, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु इस संसार में है ही नहीं। तो हम उसके नियरेस्ट चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम उनको कई बार क्या बोलते हैं? घनश्याम। घनश्याम, जैसे कि काले बादल है, बरसात वाले बादल, वो एग्जैक्टली ब्लैक कलर नहीं होता है ना। हाँ, काले बादल, नीले बादल, गहरा नीला रंग, हाँ, कई रंगों से हम उनको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इज़ ऑल परफेक्ट। उनके रूप के जैसा कोई चीज़ हो ही कैसे सकती है? भगवान पुरुष हैं, वे फूलों की माला पहनते हैं।
अच्छा, तो इसका मतलब उनकी गर्दन भी है। और वे चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण। अच्छा, उनके हाथ भी हैं इसका मतलब। चेहरा तो बताया था, गर्दन पे माला है, हाथ भी हैं, यहाँ पर चतुर्भुज की बात बताई जा रही है। हाँ, तो शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण किए हुए नित्य प्रकट होते हैं। इस प्रकार से उनका यहाँ रूप बता रहा है। इस श्लोक में प्रभात कह रहे हैं कि पुरुषम शब्द बड़ा सार्थक है। ईश्वर कभी स्त्री रूप में नहीं रहते, वे हमेशा पुरुष रहते हैं। इसमें स्त्रियों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्त्रियां हैं वो इटरनली स्त्रियां नहीं है, ना ही पुरुष इटरनली पुरुष हैं। पुरुष स्त्री बन सकते हैं, स्त्री पुरुष बन सकते हैं, ये तो जन्म कर्म के अनुसार पर डिपेंड करता है। लेकिन पुरुष का वास्तविक मतलब है वन हु एंजॉयज, एंड कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर। भोक्ता हम यज्ञ तपसाम, देयरफॉर ही इज पुरुष, इज नॉट अ पुरुष, ही इज परम पुरुष, इज पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। हम कई बार अपने आप को पुरुष मान लेते हैं, दैट मीन्स एंजॉयर, विच इज़ अ मिसलीडिंग स्टेटमेंट। वी आर नॉट वास्तविक पुरुष। आप किसी को बोलेंगे आप पुरुष नहीं है, क्या बोल रहा है बे? हाँ, वो क्या कहते हैं, आप महापुरुष हैं। नहीं दीजिए, आप महापुरुष भी नहीं हैं। आप क्या हैं? आप वास्तव में प्रकृति हैं। हम प्रकृति, हम भगवान की शक्ति हैं। मान लीजिए कि हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, अपरा शक्ति के साथ में इस वक्त काम कर रहे हैं। तो शक्ति इज़ ऑलवेज व्हाट? शक्ति इज़ स्त्रीलिंग, इट्स फीमेल, स्त्रीलिंग शक्ति। उसी के अंतर्गत हम पुरुष कैसे हो गए? हम एंजॉयर नहीं हैं, हम भगवान द्वारा एंजॉयड हैं, या टू बी इंजॉयड है। हम इंजॉय होने नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम क्या हुए? इस नज़र से भी हम स्त्रीलिंग हो गए। इसलिए पुरुष तो वास्तव में संसार में एक ही है, वो एंजॉयज एवरीथिंग। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर क्या है? हमेशा पुरुष रूप है, बट ओनली थिंग इज पुरुषोत्तम। अगर जो निर्गुणवादी भगवान की कल्पना स्त्री के रूप में करते हैं, वह भ्रम में है। आवश्यकता पड़ने पर भगवान स्त्री के रूप में आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, किंतु उनका शाश्वत मूल रूप तो पुरुष का ही है। कई बार वो मोहिनी रूप को धारण कर लेते हैं। भगवान का स्त्री रूप लक्ष्मी, राधा रानी, सीता, ये भी भगवान का ही एक्सटेंशन है, उनकी शक्तियों का एक्सटेंशन है। ये सभी देवियाँ भगवान की दासियाँ हैं, कभी प्रधान नहीं है, जैसे कि निर्गुणवादी भ्रांतिवश कल्पना करते हैं। श्री कृष्ण अपने नारायण रूप में सदैव चतुर्भुज रहते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब अर्जुन ने उनका विराट रूप देखना चाहा, तो उन्होंने अपने चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन उन्हें कराया विराट रूप के बाद में। कुछ भक्त इस मत के हैं कि श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं, किंतु भागवत मतावलंबियों का कथन है कि नारायण श्री कृष्ण का ही प्राकट्य है। नारायण श्री कृष्ण का ही प्राकट्य है। वास्तविकता में क्या है? एते चांस कला पुंसा विश्वक्सेनु कथा हुआ। इसलिए उस विश्वक्सेनु उसकी कथा के बारे में बोला जाता है। उनकी कथा जितना सुनेंगे उतना रियलाइजेशन बढ़ेगा। एता चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इस प्रकार से भगवान के जो बाकी अवतार है, नारायण रूप है, वरा रूप है, नरसिंह रूप है, ये भगवान की क्या है? ये भगवान के अंश हैं, अंश के अंश हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो वो भगवान है। यहाँ पर सुंदर उनके रूप का दर्शन का हो रहा है। साक्षात नारद मुनि अपने शिष्य को बता रहे हैं कि इनको, तुम्हें जिनको प्राप्त करना है, पहले समस्त लोग कौन है? सारा संसार भगवान की पूजा करने में लगा है। हम जी भगवान जी को मानते हैं, भगवान जी। अब पता नहीं है भगवान जी कौन है। क्या शिव जी भगवान है? गणेश जी भगवान है, या कौन भगवान है? या कृष्ण भगवान है? अच्छा, भगवान हैं तो वो दिखते कैसे हैं? उनका नेचर कैसा है? वो क्या है? उन्होंने की क्या पास टाइम्स हैं? क्या क्या वो करते हैं, क्या क्या वो कहते हैं? इसकी जानकारी के बिना ही हम कुछ पूजा पाठ में लग जाते हैं। लेकिन नारद मुनि ऐसे गुरु नहीं है, वो किसी को भक्ति में लगाने से पहले उसको एक बता रहे हैं कि देखो, जिसको तुम्हें प्राप्त करना है उसके बारे में समझ तो लो। कभी वो तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम पहचानोगे कैसे कि तुम भगवान से मिल लिए? अब मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा जिसकी तरह से तुम्हें भक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन इस भक्ति को करते हुए यदि कृष्ण वास्तव में तुम्हारे सामने आ गए, वो नारायण आ गए, तो पहचानोगे कैसे? इसलिए नारद मुनि पहले दिन ही बता दिए उनको कि ये हैं वो जिनको तुम्हें प्राप्त करना है। इसके बाद में विधि भी बता रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में भगवान को बता रहे। तो यही वास्तविक गुरु है, जो ना केवल प्रोसेस बताए बल्कि ये भी तो बताए कि भगवान कौन है। आजकल के गुरु तो ये मुंह खोल ही नहीं पाते भगवान कौन है, क्योंकि मुंह खोलते ही मार्केट समाप्त हो जाती है। कृष्ण को बोलते ही शिव जी की मार्केट सारी समाप्त। सारे भक्त जो शिव जी को चढ़ावा चढ़ाने आए थे वो दूसरे मंदिर में चले जाएंगे। इसलिए वाई नॉट एक ही मंदिर के अंदर मैं कृष्ण को भी रख दूँ, शिव जी को भी रख दूँ, दुर्गा जी को भी रख दूँ, गणेश जी को रख दूँ, सारे ग्राहक मेरे मंदिर में आते रहेंगे। तो ये है कन्फ्यूज़न। नारद मुनि ऐसा नहीं करेंगे। नारद मुनि क्लियरली बता रहे हैं,
कि गॉड जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो उसकी फॉर्म कैसी है, वो कैसा रूप है। हाँ, गंतव्य को पहले बताना पड़ेगा। ही इज़ द ट्रू गुरु। हाँ, वेरी गुड, वंडरफुल। गुरु मिले ध्रुव महाराज को, हमें भी ऐसे गुरु मिले जो हमें इस रास्ते पे ले जाएं। श्रील प्रभुपाद के इस मिशन में हमें ऐसे ही भक्तों का सहारा मिल रहा है। इन शास्त्रों का सहारे से, प्रभुपाद के परपट से, उनके शिष्यों के मार्गदर्शन से हम भी इसी प्रकार से भगवान को प्राप्त कर पाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओके, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स?